जब आत्मा अधूरी रहती है तब जीवन क्या कहता है? यह सवाल साधारण नहीं है। यह हर उस हृदय का प्रश्न है जिसने कभी रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर अपने भीतर की खाली जगह को महसूस किया है। वह जगह जिसे न धन भर पाता है, न सम्मान, न रिश्ते, न उपलब्धियां। यह वह खालीपन है जो आत्मा के अधूरेपन से आता है। मनुष्य समझता है कि वह सब कुछ पा ले तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जीवन एक अजीब सत्य बार बार सामने रखता है। तुम्हारी आत्मा जब तक अधूरी है, तुम्हारा जीवन भी अधूरा रहेगा। और यह अधूरापन केवल भीतर के संसार से पूरा होता है, बाहर से नहीं। जीवन का एक रहस्य है। यह हमें वही परिस्थिति, वही लोग, वही अनुभव बार बार भेजता है, जब तक कि हम समझ न लें कि भीतर कौन सा घाव है जो भरा नहीं गया, कौन सा सबक है जो सीखा नहीं गया, कौन सी खोज है जो पूरी नहीं हुई। जैसे कोई बच्चा बार बार अपनी टूटी हुई खिलौना गाड़ी ठीक करवाने दुकान पर जाता है, वैसे ही आत्मा बार बार जीवन के पास आती है, किसी ऐसी घटना, किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे क्षण के माध्यम से जिससे वह अधूरा हिस्सा भर जाए। लेकिन अक्सर हम केवल सतह देखते हैं। हमें लगता है कि जीवन हमें दुख दे रहा है, धोखा दे रहा है, परीक्षा ले रहा है, जबकि सच यह है, जीवन हमें बुला रहा है, कह रहा है, अपने भीतर झांको, देखो तुम्हारी आत्मा कहां अपूर्ण है। कभी कभी यह अधूरापन पिछले जन्मों का होता है। एक अधूरा प्रेम, एक अधूरी सेवा, एक अधूरा संकल्प, एक अधूरी आध्यात्मिक खोज। आत्मा समय और शरीर के पार अपनी अधूरी कहानियां लेकर चलती है। इस जन्म में हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हम उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन जुड़ाव अधूरा सा रह जाता है। कभी किसी कार्य में अजीब सा जुनून होता है, जैसे इसे पूरा करना ही है, लेकिन कारण समझ नहीं आता। यह सब आत्मा की अधूरी यात्रा के संकेत हैं। जीवन इन संकेतों को चुपचाप हमारे रास्ते में रख देता है, लेकिन हम भाग दौड़ में, दुनियादारी में अपनी आवाज के बजाय शोर सुनने लगते हैं। अधूरी आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है मन का बेचैन रहना, भले ही सब कुछ मौजूद हो। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास सब है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। यह उसी अधूरेपन का आह्वान है। जैसे कोई राग बिना एक खास स्वर के पूरा नहीं लगता, वैसे ही जीवन बिना आत्मा की पूर्णता के अधूरा है। और आत्मा को पूरा करने के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए, न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई विशेष परिस्थिति। आत्मा को पूरा करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने भीतर लौटना, अपने असली स्वरूप को पहचानना। लेकिन यह आसान नहीं है। जीवन इस यात्रा में हमें कई बार तोड़ता है, हमें खाली करता है, ताकि हम उस जगह को ढूंढें जहां सच्ची पूर्ति है। लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह टूटने से डरता है। हम सोचते हैं कि टूटना बुरा है, लेकिन टूटना ही वह दरवाजा है जिससे आत्मा नए प्रकाश में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जीवन की हर चोट तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए आती है। जब आत्मा अधूरी होती है, तब जीवन चोट देकर कहता है, अब समय है लौटने का, भीतर जाने का। जीवन का एक और रहस्य है, जब तक तुम खुद को पूरा करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक जीवन तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटता रहेगा। तुम नौकरी बदलोगे, शहर बदलोगे, रिश्ते बदलोगे, सपने बदलोगे, लेकिन अधूरापन वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि यह अधूरापन बाहरी बदलाव से नहीं भरता, यह केवल आंतरिक जागरण से भरता है। और जब यह जागरण आता है, तो तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुमने अधूरापन समझा था, वह दरअसल तुम्हारी आत्मा का निमंत्रण था, मुझे पहचानो, मुझे पूरा करो। जब आत्मा अधूरी रहती है, जीवन हमें कई संकेत देता है। कुछ परिस्थितियां बार बार दोहरती हैं, कुछ लोग जीवन में आते जाते रहते हैं, कुछ इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, और कुछ दर्द कभी पुराने नहीं लगते। ये सभी संकेत हैं कि आत्मा अभी उस स्थान पर नहीं पहुंची है जहां उसे शांति मिलनी चाहिए। इन संकेतों को नजरअंदाज करना वैसा ही है
जैसे डॉक्टर की दी हुई दवा को मेज पर रखकर बीमारी को ठीक होने की उम्मीद करना। जीवन दवा देता है, धैर्य, अनुभव, ध्यान, प्रेम और सबसे बढ़कर सत्य का सामना करने का साहस। अधूरी आत्मा को पूरा करने की सबसे बड़ी कुंजी है स्वयं से ईमानदार होना। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मैं किससे भाग रहा हूं, मैं किससे डर रहा हूं, कौन सा सत्य मैं देखने से बच रहा हूं। जब हम इन सवालों का सामना करते हैं तो भीतर एक प्रकाश जलता है। यह प्रकाश हमें दिखाता है कि जीवन हमें सजा नहीं दे रहा, बल्कि हमें मुक्त कर रहा है। जीवन का स्वरूप बड़ा करुणामय है। यह कभी कभी कठोर दिखता है, लेकिन उसकी कठोरता भी प्रेम से भरी है। जब आत्मा अधूरी होती है तो जीवन उसकी ओर झुकता है, उसे संभालता है, उसे आगे बढ़ाता है, भले ही रास्ता कांटों भरा हो। और एक दिन जब आत्मा अपना अधूरापन छोड़ देती है, तब जीवन का स्वर बदल जाता है। तब हर अनुभव, हर रिश्ता, हर सांस में एक नया संगीत सुनाई देता है, पूर्णता का संगीत। याद रखो, अधूरी आत्मा का मतलब असफल होना नहीं है। अधूरी आत्मा का मतलब है तुम अभी यात्रा में हो, और इस यात्रा का अंत बाहर कहीं नहीं बल्कि भीतर है। जैसे नदी अंत में समुद्र से मिलती है, वैसे ही आत्मा अंत में अपने स्रोत ईश्वर से मिलती है। और जब यह मिलन होता है, तब जीवन कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराता है, क्योंकि तब जीवन जानता है तुमने अपनी मंजिल पा ली है।